बहोरी बंद में शंकर शाह रघुनाथ शाह का बलिदान दिवस मनाकर मंच से ही की गई क्षेत्रीय विधायक प्रत्याशी की घोषणा। नमस्कार, मैं रानी पांडे नोफिका न्यूज के साथ। बहोरी बंद में ओबीसी महासभा एवं समस्त एसटी एससी ओबीसी समाज के सामाजिक संगठन द्वारा गोंडवाना समाज के राजा शंकर शाह और कुमार रघुनाथ शाह का बलिदान दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल थे। कार्यक्रम में समाज के साथ हो रहे अन्याय अत्याचार के विरुद्ध एकजुट होकर संघर्ष करके शिक्षित होने एवं संगठित रहने की बात पर विशेष जोर दिया गया। इस कार्यक्रम का खास बात यह रही कि कार्यक्रम में ओबीसी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश पटेल द्वारा एससी एसटी समाज को वयोवृद्ध लोगों के पैर धोकर सम्मान किया गया। कहने को तो यह कार्यक्रम सामाजिक था, परंतु बीच बीच में क्षेत्रीय विधायक बनने की बात भी उठती रही। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि बाहरी लोग हमारे यहाँ से सांसद एवं विधायक बन जाते हैं और क्षेत्रीय लोग सिर्फ ताली बजाते रह जाते हैं। ऐसी बार हमें बाहरी लोगों को भगाना है और राकेश पटेल को एकजुट होकर विधायक बनाना है। नोफिका न्यूज संवाददाता शशिकांत विश्वकर्मा के साथ रानी पांडे। हमें जानना होगा, हमें ये हमारे शरीर पे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि वो कितने शेर दिन, कितने समाज को चाहने वाले, इस भारत भूमि को चाहने वाले थे कि उन्होंने गुलामी स्वीकार नहीं करी, किसी प्रकार का प्रलोभन स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये धरती अंग्रेजों को छोड़ने पड़ेगी और उन्होंने ये कहते हुए कह दिया कि अंग्रेजों कुछ भी करना समझौता नहीं होगा, चाहे आप मुझे तोप के सामने क्यों ना उड़ा दें। ये बात आप इमेजिन करो, सोचो कि वो जब अंग्रेज उनके पास जाते हैं और जब ये प्रस्ताव उठा गया कि आपको जागीर चाहिए कि हमारी गुलामी चाहिए, तो उन्होंने कहा हम तो राजा हैं, तुम गुलाम हो, तो तुमको यहाँ से खदेड़ा जाएगा। हमें तोप के सामने खड़ा करके उड़ा लो, लेकिन हमारी क्रांतिकारी औलादें जो आने वाली है आपको खदेड़ने का काम करेंगी सब। इसीलिए ये जानना जरूरी है कि आज क्या लड़ाई है। उस समय लड़ाई अंग्रेजों से थी, लेकिन आज इससे लड़ाई आज भी एक लड़ाई चल रही है। आज भी कहीं न कहीं हम गुलामी की जंजीरों में जकड़ चुके हैं साथी। आपको पता होना चाहिए 1931 के बाद ये जो अपने आप लगभग 65% समाज कहता है अपने आप को, उसकी 90 साल लगभग बीत गए, अभी तक जनगणना नहीं कराई साथी। सोचिए आप अपने घर में कितना भी सुख हो, लेकिन कोई सामान खरीदने जाते हो, अगर कुछ देना है तो पहले गिनती करते हो कि नहीं करते, बताइए करते कि नहीं करते। अगर आपके घर में शादी है और निमंत्रण भेजना है माता बहने, तो चर्चा करते कि नहीं करते कि हम कितने लोगों को भेजना है। और जब हमारी गिनती ही नहीं है तो हम कैसे अपने लोगों को अधिकार देंगे। साथियों, इस देश के अंदर जिस प्रकार से आजादी के बाद मनुवादी सिस्टम ने हमारे लोकतंत्र को कैप्चर करने का काम किया है, वो आपके सामने प्रदर्शित है। आपको देखना होगा कि 63% ओबीसी समाज के लोगों की आज तक गिनती नहीं हुई, इसलिए क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ झूठे उनके षड्यंत्रकारी एजेंडे में आते रहे। ये वाहिनी, वो वाहिनी, ये संगठन, ये हिंदू, ये दुनिया भर के आपको प्रोपेगेंडा लगाते रहे, लेकिन कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि 65% इस ओबीसी को कब अधिकार दिए जाएंगे। सर, हमारे पिछड़े के लोग, कई लोग कहने लगते हैं अरे बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया। अरे मूर्खों, बाबा साहब तो वो है जिनका ज्ञान पूरी दुनिया में उजाला कर रहा है, और तुम समझ नहीं पाए कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने 340 अनुच्छेद में तुम्हारे बाप की रजिस्ट्री कर दी थी उस समय जब संविधान बना रहे थे। लेकिन तुम क्योंकि हम नपुंसक हैं कि आज तक हमारा अधिकार जो संख्या के अनुपात में होना चाहिए था वो ले नहीं पाए, इसलिए क्योंकि हम सिर्फ हिंदू मुस्लिम हिंदुस्तान पाकिस्तान के अलावा कुछ नहीं कर पाए। सड़कों पे हमारे आंदोलन होना चाहिए जाति जनगणना के लिए, प्रमोशन में आरक्षण के लिए, ओबीसी की जो संख्या इस देश के अंदर आज 4123 विधायक बन गए और हमारी संख्या की गिनती हो जाए तो 2900
विधायक पूरे देश में बनेंगे, लेकिन आज की स्थिति में सिर्फ 400 से 500 बनते हैं। अब सोचिए, जो विधायक बनेगा उसके पास सरकारी सुविधाएं आती है, उसके बाद अधिकारी आते हैं, उसका काम आता है, तो वो अपने लोगों को करेगा कि नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? लेकिन अभी क्या हो रहा? अभी आपके लोग बन ही नहीं रहे। क्यों? क्योंकि हमारे जो विधायक सांसद है वो सिर्फ बड़ी चटाई झंडा उठा और आरएसएस की प्रयोगशाला में भक्ति कर, बस। इससे अलावा कुछ नहीं है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जबकि मैं पूछना चाहता हूं कि मणिपुर में जब आदिवासी हमारी बहनों को शर्म आती है बोलने में, नंगा करके बलात्कार किया गया, छोटी बात नहीं है बहनों। इस लोकतंत्र में जब इस देश के सबसे पावरफुल प्रधानमंत्री है, उसके रहते हुए ऐसी नपुंसक चीजें हो रही है, सब छोटी बात नहीं है। लेकिन हमारे हिंदूवादी संगठन किसी ने क्या कोई आंदोलन किया? क्या यहाँ सीधी में जो कांड किया गया था मुद्दे का, क्या किसी हिंदूवादी संगठन ने किया? क्या नहीं किया। लेकिन साथियों, अगर बात आ जाए ओबीसी के आरक्षण की, तो सोशल मीडिया पे देख लेना, ये सारे लोग मिल जाएंगे आपको हमारा विरोध करते हुए। हमको कहते हैं हिंदू मुस्लिम, और हमारे ओबीसी के 27% आरक्षण के खिलाफ कौन जाता है? बताइए, कौन जाता है? कोई ओबीसी गया, कोई एससी गया, कोई मुस्लिम गया? क्या अब कौन गया भाई? ये वो लोग हैं जो जाति के नाम पे अपने आप को श्रेष्ठ बनाने का काम करते हैं और ओबीसी को दबाने का। मैं अगर कहीं चूक जाऊं तो माफ करना। आज जो रमेश भाई है, ये 2-3 साल से संघर्ष कर रहे हैं। सुनिए, मैं अपनी बात रखता हूं, आप संचालन करते हो, मैं छीना हुआ चीज को मैं बोलूंगा। मुस्लिम में एक मिसाल पैदा करने वाला एक ही व्यक्ति है तो बहुत, हम बहुतों को तैयार किए। हम नेता बनाने की मशीन है, हम मशीन है, नेता बनाने की हम मशीन है, और नेता पैदा करते हैं, और नेता पैदा करने के बाद में विधायक भी बनाने की मशीन हम सबको तैयार कर दिए। ये मेरे भाई बहनों और सब बुजुर्ग बैठे हैं, मैं आपसे अपील करता हूं, आने वाले विधानसभा चुनाव में क्षेत्रीय विधायक होना ये जरूरी है और विधानसभा की मजबूरी है। जैसे कटनी से चल करके आते हैं, कोई जबर सिहोरा से चल के आते हैं, गुजरात से आकर के बनते हैं। अरे भाइयों, मैं एक बात और बताना चाहता हूं, शर्म लगना चाहिए हम लोगों को। थपोड़े बजा बजा करके विधायक और सांसद बन जाते हैं नपुंसक लोग, फिर तो अपन मर्द है। विधानसभा में मर्द पैदा हुए हैं, एक विधायक नहीं बना सकते क्या? भाजपा में रहो, कांग्रेस में रहो, लेकिन क्षेत्रीय अगर कोई खड़ा होता है तो उसकी बटन दबाओ। मैं इसी बात कहते हुए अपनी बात को नाम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय देवा फले, जय शंकर सारदास साहब, नमो बुद्धाय। 1000 रुपया 1200 अच्छे लग रहे हैं, तो क्या मैं पूछना चाहती हूँ बहनों से, क्या आप लोग 1000 रुपये में किसी को भी भाई बना दोगे क्या? आप लोग 1000 या 1200 रुपये में किसी गहरे लट्टू खोरे को भाई बना लोगे क्या? देखिए, वो भी ये नकली भाई है भाई, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। क्यों? क्योंकि सत्ता नहीं रहने के बाद क्या आप शिवराज सिंह चौहान 1000 देंगे? तो ये समझने की बात है। आप लोग अपने घर में समझे कि भाई जब तक सत्ता है तब तक 1000 है, तो सिर्फ सत्ता के भाई है ना, ये तो असली भाई नहीं है, ये नकली भाई है, नकली भाई। और ये नकली भाइयों से सत्ता क्या है? देखिए, मैं आपको बता दूं, आप पैसे भी लो, क्योंकि जो 1000 रुपए है वो
के बाप की नहीं है, वो हमारी ही पूर्ण हथेली की कमाई है। तो आप 1000 नोट हमसे लो, लेकिन असली और नकली को फर्क समझो आप लोग। और साथियों देखिए, कहते हैं, मैं बता दूं कि हमारे इरादे फौलादी हैं, हमारे इरादे फौलादी हैं और हमारे जज्बे इनकलाबी हैं, हमारे जज्बे इनकलाबी हैं। और जिनके दुश्मन हर हर कांपे जिनसे, दुश्मन हर हर कांपे जिनसे, हम वो वीर क्रांति है, हम वो वीर क्रांतिकारी है। कभी अपने पद चिन्हों से मरते मरते तक हम झुकने वालों से नहीं है। और मैं अपनी और गाथा आगे की कुछ बता दूं कि राजनगर विधानसभा में मैंने जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा था और इस कुमारी रानी रेकॉर्ड को हराने के लिए शिवराज सिंह चौहान को आना पड़ा था, बीडी शर्मा को आना पड़ा था। उसके बाद भी मैं सीमा ठोको आज भी दहाड़ती हूँ और बीडी शर्मा को चुनौती देती हूँ, शिवराज सिंह चौहान को चुनौती देती हूँ कि अगर तुम्हारे सीने में दम है, अगर तुम्हारे अंदर औकात है, तो रानी रेकॉर्ड को रोक के बताए। अभी भी विधानसभा में इनका करिया मुंह करके भगाने का काम रानी रेकॉर्ड करेगी। अभी भी मैं पीछे हटने वालों से नहीं हूँ, मैं भी वही रानी रेकॉर्ड हूँ जो गोली खाने के लिए भी नहीं डरती हूँ। मैंने बहन फूलन बेटी की कसम खाई है कि मैं तो मरूंगी तो इतिहास रच के ही मरूंगी, भले मेरे ऊपर गोलियां बरस जाए, मैं पीछे हटने वालों से नहीं हूँ। और ये मैं जनता को भी सलाह देती हूँ कि आपके अंदर अगर खून है तो आप लोग जागो और आओ मैदान में। आप लोग भी नई रोटी सब कुछ कर सकते हो, आप भी नई रोटी खाते हो, आप भी नई कपड़ा पहनते हो। भाई आप दुकान पे जाते हो तो कपड़ा तो अपनी पसंद के खरीदते हो ना, जब वो कपड़े आप अपनी पसंद के खरीदते हो, पहनते हो, चॉइस करते हो, खाना भी अपनी पसंद का खाते हो, अपनी पसंद का हर कुछ करते हो, तो अपने अंदर ये भी तो जानो कि अपना कौन है और पराया कौन है। तो ये मैं आशा करूंगी कि आप लोग यहाँ क्षेत्र में हमारे राकेश भैया को विजय प्राप्त करके ही आगे लाएंगे मैदान में। और ये वही हमारा भाई है जो विधानसभा में सीना तान के अपने हक अधिकार के लिए लड़ेगा।